हाय गाइस, आज मैं आपके साथ एक बुक के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जिस बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी और ये मॉर्गन हसल ने लिखी है। इसमें एक स्टोरी है। ओके, एक बंदा होता है रोलन रीड। ओके, वो 25 साल एज ए मैकेनिक काम करता है और 25 साल के बाद 17 साल वो एक फ्लोर सुपर का काम करता है एक कंपनी में जिसका नाम था चेसी पेन। ओके, और 38 की एज में वो फ्लैट बाय करता है और उसके बाद ज़िंदगी भर वो उस फ्लैट में रहता है और 50s में उसका डाइवर्स भी हो जाता है और बाय द एज ऑफ 92 वो मतलब 92 में वो मर जाता है। तो 92 में जब वो मरता है तो वो अराउंड $2 मिलियन अपनी विल में अपने स्टेप किड्स के लिए छोड़ के जाता है और $6 मिलियन वो हॉस्पिटल इनके लिए चैरिटी में छोड़ के जाता है। तो जो भी बंदा उसका रिलेटिव होता है रोलर रेट का, वो सरप्राइज हो जाता है कि इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से। ठीक है, तो उसने कोई मिरेकल नहीं किया था। उसने बस जब बस वो कमा रहा था तो कमा के उसका एक छोटा सा अमाउंट वो उस टाइम के ब्लू चिप स्टॉक्स में डाल देता था। अब कंपाउंडिंग के थ्रू वो ब्लू चिप स्टॉक में जो भी इन्वेस्ट करता था वो जब वो मरा तो वो $10 मिलियन के अराउंड हो चुका था। तो विकिपीडिया में उनके लिए एक लाइन भी लिखी गई है कि रोलन रीड वॉज ए मीन्स मैकेनिक, फ्लोर स्वीपर एंड फिलोथ्रोपीज एंड एवरीथिंग मीन्स ये उनके लिए लिखा गया था। ठीक है, अब उसके बाद उसके अपोजिट स्पेक्ट्रम में एक बंदा और है, ठीक है, जिसका नाम है रिचर्ड फुस्कन। तो रिचर्ड फुस्कन जो था वो हार्वर्ड एजुकेटेड था और उसके बाद उन्होंने मेरिल लिंच को ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने बहुत पैसा कमाया। उन्होंने इतना पैसा कमाया कि वो क्रेन्स मैगजीन में 40 अंडर 40 की लिस्ट में आ गए थे और 40 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था अपने प्रोफेशन से क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया था। उसके बाद वो एक फिलंथ्रोपीज़ की ज़िंदगी जी रहे थे और उसके बाद उन्होंने मतलब 2000 के अराउंड एक बड़ी कार, बड़ा घर, बहुत कुछ, बड़ा गैराज, बहुत कुछ ख़रीदा। ठीक है, और ये सारा ना उन्होंने लोन पे ख़रीदा था। अब हुआ क्या कि 2008 में हाउसिंग क्राइसिस आता है अमेरिका में। ठीक है, और उस टाइम पे 2008 में ही जो रिचर्ड फुस्कन है उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल कर दी थी। उनके पास कोई पैसा नहीं था और 2014 में जो उन्होंने फ्लैट जो भी ख़रीदा था वो सब बेचना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ लोन में ही चल रहा था उनका। ठीक है, अब इस स्टोरी में हमारे पास दो बंदे हैं। एक बंदा है जो फॉर्मली एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने फिर भी मरते टाइम पे अपने पास इतना पैसा बचा लिया था। ठीक है, और एक बंदा है जो पूरा हार्वर्ड एजुकेटेड था जिसने पैसा बहुत सारा कमाया लेकिन वो उसको रख नहीं पाया बिकॉज मार्केट क्रैश हुआ था। ठीक है, अब इनमें से कौन सही है। ठीक है, तो इस बुक में बताया गया है एक्चुअली में दोनों में से कोई सही गलत नहीं है। ठीक है, ये बस दो एंड है इस स्पेक्ट्रम के और इन दोनों के बीच में ही हम लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, जैसे आप लोग, मैं, जैसे भी। ठीक है, तो हम इस इन्वेस्टिंग में ना अगर आप देखोगे जैसे कि कोई और डिसिप्लिन को अगर हम लेते हैं, कोई और मतलब प्रोफेशन को हम ले लेते हैं, जैसे मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग कोई भी है, उसमें आपका टेक्निकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, कि अगर आपको टेक्निकल नॉलेज, अगर आपने सब्जेक्ट नॉलेज है आपके पास, तभी जाके आप उस प्रोफेशन में अच्छा कर पाओगे। राइट, मेडिकल साइंस जैसे है। अब लेकिन ना इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिंग में ना इसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है, इन इन्वेस्टिंग योर बिहेवियर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वट यू ऑलरेडी नो। ओके, तो आपका जो टेक्निकल नॉलेज है ना वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट आपका इन्वेस्टिंग का बिहेवियर है। ठीक है, कि आप कैसे बिहेव करते हो इन्वेस्ट करते हुए। ठीक है, तो इसी में ही अगर आप देखोगे जो हम दो एग्जांपल लिए हैं, जो हमारा रोलन रीड है, ठीक है, वो उसका जो एटीट्यूड है वो सिंपल डिफेंसिव है। राइट, मीन्स वो जैसे इन्वेस्ट इन्वेस्ट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है और एक टाइम पर उसके पास वो अमाउंट जमा हो गया और वो भी ब्लू चिप स्टॉक्स में जो बिल्कुल सेफ होते हैं। और उसके बाद जो दूसरे साइड पे ही वॉज एजुकेटेड, ही रिचर्ड फुस्कन, वो बहुत एजुकेटेड है और उसको मार्केट की बहुत अच्छी समझ है, लेकिन उसके बाद उसने बहुत डेट भी ले लिया है अपने ऊपर उसी बेसिस पे। ठीक है, और उसके बाद मार्केट मीन्स अलग रुख लेता है और वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना जब भी आप इन्वेस्टिंग की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो आपका बिहेवियर बहुत मैटर करेगा। तो आपको ना इन्वेस्टिंग में एक्चुअल में किसी और की एडवाइस लेने के बजाय आपको अपने बिहेवियर को करेक्ट करना है कि आप कैसा सोचते हो, आप क्या सोच के वो इन्वेस्टिंग कर रहे हो। यही आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बनाएगा वो इन्वेस्टिंग में। थैंक यू।